ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता, और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। क्यों नहीं मैं हिस्सा लूं? हिस्सा? और तुम्हें? ढोलक मैं बजाऊंगा और तुम सब मेरी ताल पर कमर मटकाना। रुको जग्गू, इसे यहाँ नहीं, प्रतियोगिता में सबक सिखाना। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मधुमक्खियों ने तो आपके अंदर और भी ज्यादा हवा भर दी। भीम, देखो वो तीनों ढोलक लेकर भाग रहे हैं। वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू।
बल्ले धूम मचा दी। ओए बल्ले बल्ले। धूम तो मेरे ढोल ने मचाई है। भीम, माँ बैसाखी के लिए खास लड्डू बना रही है। आहा, ये तो और बल्ले बल्ले हो गई। कीचक, भीम नाचने गाने लगे हैं? हमें भी दिखाओ ये तुम्हारा बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले नहीं, इसे भांगड़ा कहते हैं। हाँ, भांगड़ा। और बैसाखी पर हम ये महाराज और राजकुमारी को दिखाएंगे। उस्ताद, सुना है महाराज इंद्रवर्मा को नाच गाना बहुत पसंद है। भांगड़ा से महाराज को मस्का लगाओगे भीम? कीचक, भांगड़ा हर किसी के बस की बात नहीं। अरे राजू, बोलो बोलो कीचक, तो हो जाए। हो जाए कीचक। हाँ, हो जाए। बल्ले 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 आज तो मेरा नाचने को मन कर रहा है। ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, ता दिन दिन। मेरा भी डिंग डंग डंग डंग। घर में एक ढोल तो है, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। उसकी क्या जरूरत है, मेरा रेडियो है ना। चुटकी, सालों हो गए अटारी की सफाई करके। वाह, कितनी सुंदर ट्रॉफी है। इस पे तो लिखा है बावर्ची नंबर 1। काफी पुरानी लगती है। देखो ना माँ। ओफो, क्यों कबाड़ को निकाल कर बिखेर रही हो चुटकी? चलो इसे रख दो, बाकी की सफाई मैं खत्म कर लूंगी। लेकिन माँ। कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे, ये ट्रॉफी कहाँ से मिली तुम्हें? घर के अटारी से मिली, आज सुबह ही। कई साल पहले की है ना? क्या टुनटुन मौसी ने जीता था इसे? मुझे भी यही लगा, लेकिन माँ तो इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे देखना भी नहीं चाहती। जरूर इस ट्रॉफी से जुड़ी कोई बात है जो टुनटुन मौसी को दुखी कर रही है। क्यों ना हम प्रोफेसर धूमकेतु की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाएं? मेरी डायरी, मेरी डायरी, मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं। कौन बोल रहा है? सामने आओ। प्रोफेसर, हम हैं। नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। अरे हाँ 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 बच्चों, क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं? मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं?
आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों, डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है। अब बच्चों, थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। मैं एक झटके में अपनी खोज पूरी कर लूंगा। ये लो कालिया, मेरी खोज जिसे देने का मैंने वादा किया था। हाँ? क्या है इसमें चुटकी? भीम, इसमें चूड़ियां हैं। कालिया, निराश मत हो। ये चूड़ियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। ये आसानी से टूट नहीं सकती। बच्चों, समय कौन सा बताया था? 20 साल पहले। लो, हो गया। शुक्रिया प्रोफेसर। इन सब लोगों के बीच में मैं माँ को ढूंढूं कैसे? देखो तो, अब दोनों किसी ढाबे में जा रही हैं। मेरी बेटी का पकवान तो पूरे गांव में मशहूर है बच्चों। क्या टुनटुन कुछ नहीं बनाती? टुनटुन बनाती नहीं, बस खाती है। पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान, और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को, वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर 1। मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूं। जाने दो टुनटुन, तुम चाहो तो अगले साल हिस्सा ले लेना। कोई कुछ भी कहे, मैं तो इसी साल हिस्सा लूंगी। हाँ। आप सबका स्वागत है बावर्ची नंबर 1 प्रतियोगिता में। माँ ने पनीर और नमक के बदले खोवा और चीनी को मिक्स कर दिया। 5, 4, 3, 2, 1। पंच तो हंस रहे हैं। ओहो, उन्होंने तो बाल्टी भर पानी गटक लिया है। सब खा जाऊंगा। तुम ही हो बावर्ची नंबर। मुनमुन, देखो तो, मैं जीत गई। मेरी तरफ देखो ना नंदू। ओ, मुझे बहुत शर्म आती है। ये फूल तुम्हारे लिए। टुनटुन, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, पिताजी, आप यहाँ? पर आप तो आज भैंसे खरीदने मंडी जाने वाले थे। खामोश! हमारे मना करने के बावजूद तुमने उस नंदू से मिलना नहीं छोड़ा। कहाँ है वो लड़का? बताओ कहाँ है?
लड़का नहीं, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। पर मुझे तो बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगी तो बस नंदू से। हैं? क्या कहा? अब ठीक है, अब मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ, अगर नंदू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। कैसी शर्त? इसे एक नीला गुलाब लाकर टुनटुन का हाथ मांगना होगा। मेरी बात समझ में आई? नीला गुलाब। पर नीला गुलाब ही क्यों पिताजी? मुझे तो लाल गुलाब ज्यादा पसंद है। हंसना बंद करो। नीला गुलाब इसलिए क्योंकि पहाड़ी के पुराने किले के अलावा वो और कहीं नहीं उगता। पहाड़ी का पुराना किला? पर वहाँ तो बड़ा दुष्ट आदमखोर रहता है, किसी को किले में पैर तक नहीं रखने देता। तो क्या हुआ? हम परखना चाहते हैं कि इस लड़के में कुछ दम है भी या नहीं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हें संभाल पाएगा या नहीं बेटी। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत खतरा है। मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। ठीक है, जी हाँ, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। नहीं जाओगे? नहीं, मैं जा रहा हूँ टुनटुन, जा रहा हूँ। पिताजी, मैं नीला गुलाब लाकर ही आपसे टुनटुन का हाथ मांगूंगा। हाँ। शाम होने को आई है और चुटकी अब तक नहीं आई। माँ, चुटकी अरे तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1। मेरे लड्डू हैं मशहूर, सबकी है पसंद। खाए सब जी भर के और मुस्काए मंद मंद। क्या बात है टुनटुन, बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। यही सही मौका है। अरे वो क्या था? मुझे भी नहीं पता। नहीं, हमारे सारे गहने कोई चुरा ले गया। उड़ते हुए चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो, अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ भीम, एक उड़ने वाले चोर ने माँ के सारे गहने चुरा लिए। क्या उड़ने वाला चोर? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है, मैंने उसे देखा है। उसके पर थे और वो बहुत तेजी से उड़ता है। मेरे पास एक तरकीब है कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम उनके हीरो बन जाओगे। ठीक है। टोलू बोलू, लगता है वो आसपास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। मदद करो, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। हम भी उड़ रहे हैं। आजू, अभी। कोई मुझे बचाओ। भीम, कुछ सोचो, जल्दी। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी।
मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे! चोर! चोर! पकड़ो! मेरे पैसे ले गए चोर! मिशन पानी शुरू। तो ये जाल है। मेरे पंख तो गीले और भारी हो चुके हैं। मुझे माफ कर दो। मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? हाँ? लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। हाँ? ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो।
मैं राजा बन गया। असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। रुक जाओ, खजाना मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी को देखो। लगता है मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा। भीम, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? माफ करना ढोलू बोलू, मुझे महाराज के कुछ काम से पड़ोस वाले गांव जाना है। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लगता है अब तुम दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उस्ताद, हम आम चुराने नहीं आए थे। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं उस्ताद, हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि भीम और उसके दोस्त नागापुर का शूरवीर त्योहार देखने जा रहे हैं। त्योहार मतलब बहुत सारा खाना। वो भीम खाएगा और मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आ जाओ। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। ये कहाँ गए हम? यहाँ तो कोई भी दावत नहीं है। यहाँ तो एक राक्षस है। ये तो कालिया और ढोलू बोलू है। ये मैदान में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर इन तीनों को जाने दो। भीम और सर्प दोनों टक्कर के
इसी के जाल में फंसाता हूँ। तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज।